Hi guys and welcome back to my channel VVS Vlogs. I am Vinny Singh and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. तो आज आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ बेबी के क्लोथ्स की हॉल वीडियो। बहुत टाइम हो गया था मैंने बेबी के जो भी मैं चीज़ें मंगाती रहती हूँ उसकी एक हॉल वीडियो नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने उसके लिए रिसेंटली क्या क्या मंगाया है। एंड प्लीज़ अवॉइड दीज फ्लाई ओवर्स और मेरी बेबी हेयर बिकॉज काफ़ी टाइम तक तो हेयर फॉल चलता है आफ्टर डिलीवरी एंड उसके बाद हेयर फॉल रुकने के बाद दीज बेबी हेयर हैज़ अराइव्ड और अभी इनको ना ये बनते हैं ना ये कुछ होता है इनका। और अभी मैंने कैरेटिन या ये सब चीज़ें नहीं कराई हैं, बाल काफ़ी फ्रिजी और ड्राई हो रहे हैं, तो इस वजह से मेरा हेयर स्टाइल अभी ऐसा है। सो जस्ट अवॉइड दैट। तो कमिंग ओवर टू आवर वीडियो, आज मैं आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट क्राई के हैं और ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मैं जो क्लोथ्स हैं उनसे तो बहुत खुश हूँ, जो क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट द थिंग इज़ कि आई एम पिस्ड ऑफ विद सम अनदर थिंग, और वो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई नो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई शुडंट बी शेयरिंग द ट्रुथ ऑफ द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, बट इन्फ्लुएंसर का काम सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियो या प्रमोशंस करना नहीं होता, रियलिटी दिखाना भी होता है अपनी ऑडियंस को। तो इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस प्रॉब्लम के थ्रू जा रही हूँ एंड मुझे थोड़ा सा मेरे पॉकेट से मनी एक्स्ट्रा लगा है या स्पेंड हुआ है, द थिंग दैट केम इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और उसका कुछ रिफंड और उसका वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग एंड द एंड ऑफ द वीडियो एज आई टोल्ड यू। अभी हम जल्दी से हॉल वीडियो शुरू करते हैं। जो भी इन कपड़ों के प्राइस होंगे वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितने के मुझे इनकी कॉस्टिंग पड़ी है, और जो इनके लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी, तो अगर आप लोगों को भी ख़रीदने हैं तो आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने शॉर्ट सेट जो है वो दिखा रही हूँ। ये एक कैमोफ्लेज शॉर्ट्स है और इसके साथ इस टाइप का शर्ट है विच इज़ क्वाइट नाइस, मुझे बहुत ही पसंद आया है। एक्चुअली एक दो कपड़े मैं पहना भी चुकी हूँ, तो इट इज़ वन ऑफ देम। और अभी रिसेंटली मेरी बेबी का मुंडन हुआ है और मुंडन से पहले मैंने उसका फ़ोटोशूट कराया था बिकॉज़ फिर पता नहीं फर्स्ट ईयर में उसके बाल होंगे नहीं होंगे, तो मैंने कहा जो उसके इतने सुंदर लॉक्स थे हेयर के, तो मैंने कहा कि उनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक दो कपड़े मैंने उसको फ़ोटोशूट में पहनाए थे एंड इट्स बीन ऑलरेडी 25 डेज़ की ये कपड़े आए हुए हैं। बट द थिंग इज़ कि मुझे बेबी के साथ उतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, सो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये इस टाइप का शर्ट है कैमोफ्लेज और इसके साथ शॉर्ट्स है विच वॉज लुकिंग वेरी नाइस ऑन हिम। ही इज़ अ बिग बेबी, तो मुझे उसके लिए कपड़े थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर करने पड़ते हैं। तो ये मैंने 18 to 24 मंथ वाला ऑर्डर किया और उसको एकदम सही आ रहा था, मतलब ये 2 साल के बच्चे का है। ही इज़ 10 मंथ ओल्ड और ही ऑलरेडी वेज अराउंड 10 kgs। तो इसलिए मैं उसको मोस्टली 2 साल के बच्चों के कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि वो सही आते हैं। द थिंग इज़ कि जो लोअर्स होते हैं उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, तो लोअर मेरे को थोड़े छोटे एज के मंगाने पड़ते हैं, सपोज़ 12 to 18, वो उसको लेंथ वाइज सही आते हैं। बट ये शॉर्ट सेट जो है वो इसको एकदम सही आ रहा था। तो इसके बाद एक मैंने डांगरी सेट मंगाया था, मैंने अभी तक उसको एक भी डांगरी नहीं पहनाई थी। हृदय मेरा फर्स्ट बेबी है, उसके साथ तो मैंने सारे अपने शौक पूरे किए हैं, डांगरी पहनाई हैं बहुत सारे और हर तरह की ड्रेसेस पहनाई हैं। बट विधु के साथ जनरली वो हृदय के कपड़े पहन लेता है या फिर इनिशियली जो क्लोथ्स थे वो उसने थोड़े नहीं पहने थे। बट अभी क्योंकि यहाँ पे देहरादून में विंटर्स भी रहता है तो मैं उसको इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स क्लोथ्स के साथ नहीं कर पा रही थी। वही फुल स्लीव्स बेचारा लोअर टी शर्ट ही पहन रहा था। तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट मंगाते हैं, तो इसलिए मैंने डांगरी सेट मंगाया है जिसमें जो नीचे की टी शर्ट है विथ दैट लुक्स लाइक दिस, बहुत ही क्यूट सा प्रिंट था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिस इज़ अगेन 18 to 24 मंथ वाला डांगरी सेट है। तो ये टी शर्ट है और ये लाइट ब्लू कलर का डेनिम का डांगरी है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और इसमें फ़ोटोशूट हुआ है, तो अगर मुझे पिक्चर्स इस वीडियो के डाले तक मिल जाएंगी तो आई
पुट इट समवेयर हेयर एंड देयर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से उसको फिट हो रहा था एंड ही वाज लुकिंग वेरी क्यूट ऑन दिस डांगरी सेट। उसके बाद क्योंकि समर्स थे एंड वी नीड स्लीवलेस टी शर्ट्स, तो मैंने 5 सेट ऑफ टी शर्ट्स मंगाए हैं जो कि ओशन थीम के ऊपर थे, जिसमें वन ऑफ द टी शर्ट इज़ लाइक दिस वाइट प्रिंट पे ऐसा सबमरीन टाइप का है एंड दिस इज़ अगेन 18 to 24 मंथ। ये उसको एकदम सही आती है टी शर्ट। एंड उसके बाद सेम सेट में एक स्काई ब्लू कलर की ये टी शर्ट है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड बेबी हग। मुझे बेबी हग के जो क्लोथिंग है वो काफ़ी पसंद आती है, मतलब क्वालिटी वाइज इट्स गुड, मुझे काफ़ी ठीक लगता है एंड यू नो रीजनेबल भी होता है। सो दिस इज़ ऐसे फिशेस बनी हुई हैं लाइट ब्लू टी शर्ट पे, ये है समर्स में पहनने के लिए। एंड उसके बाद ऐसे स्ट्राइप वाली टी शर्ट है उसी 5 के सेट में, विच इज़ अगेन लुकिंग वेरी क्यूट। और समर्स है तो थोड़े से लाइट कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिए हैं। 2 इनके ऊपर से जो फूड का स्टेनिंग है वो नहीं चाहता, बट द थिंग इज़ क्यूट लग रहे थे इसलिए मैंने मंगाए। अनदर टी शर्ट इज़ दिस थिंग जो पीच ऑरेंज काइंड ऑफ पेस्टल शेड है और सी लाइफ एडवेंचर इस पर भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि ओशन थीम के ऊपर है। एंड द लास्ट टी शर्ट इन दिस सेट इज़ लाइक दिस, ये थोड़ा सा डार्कर साइड है और इट इज़ इंडिगो कलर जिसके ऊपर अगेन फिशेस एंड टर्टल्स एंड ओशन रिलेटेड सारी थिंग्स बनी हुई हैं। तो ये 5 टी शर्ट्स का सेट था। उसके बाद आई ऑर्डर्ड अ फ्यू फुल स्लीव्स टी शर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज देहरादून में बारिश पड़ जाती है तो बच्चों के हिसाब से जो मौसम है वो ठंडा हो जाता है, तो मैंने वो भी ऑर्डर करे हैं फुल स्लीव्स टी शर्ट्स या फुल स्लीव्स रोम्पर्स। तो जिसमें सबसे पहला है डैड के ऊपर जो ऐसा है बेस्ट डैड एवर, लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट है और ये फुल स्लीव्स है, तो इसको आप सर्दियों में नीचे भी पहना सकते हो या ठंडा मीठा मौसम होता है उसमें भी आप पहना सकते हो नीचे लोअर डाल के। एंड ऐसे नीचे रॉम्पर ये बंद हो जाता है जिसमें आप इजीली डाइपर वाइपर चेंज कर सकते हो। ये जो ब्लू रॉम्पर मैंने आपको दिखाया है ये 3 का सेट है, तो उसी सेट में ये इंडिगो कलर का एक रॉम्पर है जो कि आप देख सकते हो और इस पर ऐसे ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ है या कूल ओके गुड, तो इस टाइप का कुछ है। ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा था और सेट में था। और एक डैड वाला था तो एक मम्मा वाला तो बनता है ना, मम्मा वाले वैसे ही कपड़े बहुत कम मिलते हैं। तो एक रेड कलर का रॉम्पर है जो कि ऐसा है सेंटा क्लॉज जैसा, उसमें लगेगा वो बेस्ट मॉम एवर इस पे लिखा हुआ है। तो ये 3 फुल स्लीव्स रॉम्पर थे, तो अभी ये 3 सेट्स थे वो हो गया है। उसके बाद मैंने प्रॉपर फुल स्लीव्स टी शर्ट्स भी मंगाई है, दैट इज़ ऑल्सो इन सेट, 3 का सेट है वो। तो ये जो क्लोथिंग थी ये भी अगेन 18 to 24 मंथ वाला ही था, 2 साल के बच्चों का है जो उसको एकदम सही आता है। और उसके बाद जो फुल स्लीव टी शर्ट्स हैं वो कुछ इस टाइप की हैं, ये काइंड ऑफ फॉरेस्ट थीम के ऊपर है आई गेस। तो ये ग्रे कलर की टी शर्ट है जिसके ऊपर ऐसा बाइनोकुलर बना हुआ है और लेट्स एक्सप्लोर लिखा हुआ है। ये भी बेबी हग के ही ब्रांड से टी शर्ट है और आप आराम से इसको यहाँ से टक इन करके पहना सकते हो। अगर बेबी के हेड कई बार बड़े होते हैं, मेरे दोनों बेबीज़ के हेड बहुत बड़े हैं, थैंकफुली मुझे नेचुरल डिलीवरी नहीं हुई, नहीं तो मेरी बहन बच जाती। तो ये बेबी हग से है और ये जो 3 सेट था ये बेबी ओए से है। इनके भी कपड़े ठीक ठाक होते हैं बट मुझे बेबी हग सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद बेबी ओए के कपड़े भी ठीक ठाक होते हैं। तो ये जो ग्रे टी शर्ट थी इसके साथ 2 और टी शर्ट्स है सेट में, तो वो है एक अगेन ये नेवी ब्लू, बच्चों के पास लड़कों के पास यही कपड़े होते हैं, नेवी ब्लू रेड ग्रे, लड़कियों के पास इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस होती हैं, लड़कों के पास घूम फिर के यही कपड़े बचते हैं, यही कलर्स बचते हैं। सो ये नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट है जिसपे ये 10 फॉरेस्ट 1 कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है और ये भी बेबी हग की ब्रांड से ही है और 18 to 24 मंथ वाला एज के ये कपड़े हैं। उसके बाद लास्ट वन इज़ दिस ऑलिव कलर, इसमें भी से येस टू न्यू एडवेंचर लिखा हुआ है और ऐसे सनसेट या रेनबो टाइप कुछ बना हुआ है और अगेन यहाँ पे जगह है सिर में डालने के लिए, पहनाने के लिए बच्चों को, और 18 to 24 मंथ वाला एज का टी शर्ट है ये। तो ये 3 सेट थे
और उसके बाद मैंने उसको अभी तक ना जो ऐसे नीज से छोटे वाले जो रॉम्पर्स होते हैं ना वो नहीं पहनाए थे, तो मैंने कहा एक बार थोड़ा सा चेंज के लिए उसको वो भी पहना के देखती हूँ। तो ये बेबी ओए जो कंपनी है उसके थ्रू है, अगेन 18 to 24 मंथ वाला, एंड मेड इन इंडिया है, 100% कॉटन है। तो कुछ इस टाइप का रॉम्पर है ये, जो उसके थाइस तक आएगा। पहले जब ये मैंने देखा था तो मुझे लग रहा था कि उसको नहीं आएगा, फिर मैंने उसको पहना के देखा तो उसको एकदम परफेक्ट आ रहा था। तो मुझे अभी जल्दी 1-2 महीनों में पहना के उसको ना साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्यूट थे और मैंने अभी तक ऐसी ड्रेस उसको नहीं पहनाई थी, तो इसलिए मैंने मंगाए। और ये बेसिकली 2 सेट में, एक ये कलर का कपड़ा था, मतलब ऐसे स्ट्राइप थे इस पर ब्लू एंड येलो में, और एक अगेन ब्लू स्काई ब्लू क्लोथ्स हैं जिसमें ऐसे क्लाउड्स और सन इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं। वही सेम ऐसे रॉम्पर था नीचे ये भी, और काफ़ी क्यूट लगेगा इसमें भी। तो आई हैव टू वॉश दीज क्लोथ्स और फिर मैं उसको पहनाऊँगी, एंड आई विल बी शेयरिंग माई स्टोरीज़ विद यू ऑल ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे मैं अपनी आईडी दे देती हूँ, यू कैन come over to my Instagram, follow me for more stories on babies and all, क्योंकि मैं babies related stuff काफ़ी कुछ उस पर डालती रहती हूँ, almost every day डालती हूँ। So after these मैंने थोड़े से शॉर्ट्स ऑर्डर करे थे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि उसको ना he is crawling and standing and all of these थिंग्स ही इज़ डूइंग। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि मैं अगर उसको लोअर पहनाती हूँ ना तो लोअर समटाइम्स उसकी जो है लेंथ काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि मैंने बताया उसको बड़े कपड़े पहनाने पड़ते हैं मुझे। तो क्योंकि कई बार ना सेट्स में भाई ऊपर तो आप 18 to 24 मंथ पहना दोगे उसको सही आ गया, द थिंग इसकी जो नीचे लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब आप सेट से अलग से लोअर ले नहीं सकते ना कि वो 12 मंथ का 18 मंथ का ले लिया, जो सेट में आते हैं वो आपको वही पहनाने पड़ते हैं। तो मुझे वही 18 to 24 मंथ वाले जो सेट्स के कपड़े हैं लोअर वो पहनाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है क्रॉल करने में, खड़े होने में, कई बार उसके पैर में फंस जाते हैं तो गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने, और समर्स भी है तो मैंने इसलिए ये शॉर्ट्स ऑर्डर करे हैं जो काफ़ी क्यूट है, और अगेन ये ब्लू में ही है। तो इस टाइप का शॉर्ट्स है, ये कॉटन का शॉर्ट्स है, बरमूडा टाइप के, और इस पर ऐसे स्टार एंड क्लाउड और इस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं। ये भी सेट ऑफ 3 मैंने ऑर्डर करा है, एक ये कलर है इंडिगो, एक ये लाइट ब्लू या ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर है जिस पे ऐसे स्माइलीज बने हैं, और एक और कलर है ये इस कलर का, तो इस पे स्टार्स बने हुए हैं। तो ऐसे ये सेट ऑफ 3 मैंने ऑर्डर करे हैं। समझ के सारे घर पहनने के कपड़े, जनरली एक आध कपड़ा बाहर पहनने का है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चों के साथ इतना बाहर नहीं जाया जाता, तो आई डू नॉट स्पेंड मच इन शर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि पहला भी मेरा जो बेबी है, एल्डर बेबी जो है वो बॉय ही है, तो उसके भी बहुत सारे शर्ट्स एंड ऑल पड़े हैं जो उसने भी बहुत कम बारी पहने हैं, और अभी वेदू को एकदम सही आ जाते। तो अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है पार्टी एंड ऑल, तो मैं उसको वो शर्ट्स पहना देती हूँ। तो उसके बाद मैंने उसकी कुछ वेस्ट मंगाई थी, क्योंकि उसकी वेस्ट भी अगेन छोटी हो रही थी। तो वेस्ट मैंने किडोपंती की मंगाई, ये 1 to 2 ईयर्स वाली वेस्ट है। तो किडोपंती की जो वेस्ट है वो ठीक आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, थोड़े ना ऑजरी टाइप में है कपड़ा, मतलब इसमें ना ये धुल के इसमें ना ग्रीन से स्पॉट्स टाइप के हो जाते हैं, फंगस टाइप के। बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई हैव टू ऑर्डर 3 मैंने मंगाई हैं ऐसी वाइट वेस्ट, और 3 विदू के लिए मंगाई थी, और 3 मैंने अपने एल्डर बेबी के लिए मंगाई थी, 6 to 8 ईयर्स वाला एज ग्रुप की। तो वो भी मैंने मंगाई है, मैंने पहले भी मंगाई है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस ब्रांड किडोपंती, बट ठीक है, अभी काम चलाना था, अभी अर्जेंटली रिक्वायर्ड थे और मुझे फर्स्ट प्राइस ही ऑर्डर करना था, तो इसलिए फिर मैंने ये मंगा ली। और इसके बाद मैंने एक नाइट सूट, एक्चुअली 2 मंगाए थे, तो एक नाइट सूट मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने वापस कर दिया। तो मैंने 2 नाइट सूट मंगाए थे, जिसमें इस टाइप का शर्ट है, और ये फुल स्लीव्स है। ओके, रात को पहनाने के लिए एसी वेसी में अगर आपको लेटाना होता है तो बेबी को, ऑब्वियसली वो कॉट में सोता है अलग, तो मुझे थोड़ा लगा रहता है कि यार फुल स्लीव्स क्लोथ्स हो, कई बार टेम्परेचर का नहीं पता चलता, अप डाउन हो जाता है।
तो दे कैन कैच कोल्ड एंड ऑल इन द मिडल ऑफ द नाइट, और फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैं रात के लिए मैंने जो नाइट सूट मंगाए वो फुल स्लीव्स ही मंगाए हैं। एंड दिस इज़ अगेन वही एज ग्रुप जो है वो 18 to 24 मंथ वाला एज है। सो माई बेबी इज़ ऑलरेडी अवेक। जब भी काम करने बैठो ना, इन लोगों का स्लीप साइकिल हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। उसी दिन डिस्टर्ब होता है। मैंने सोचा था आज 2 वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो दिस वीडियो इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, बट थोड़ा सा वीडियो रह गया था जो ज़रूरी पार्ट था। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लोथ्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो ये थे। एक नाइट सूट था, और ये कॉटन, प्योर कॉटन का नाइट सूट है। एंड अगेन ये भी बेबी हग का है। देखो ये लेंथ का इशू इसके साथ भी रहेगा, तो इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। क्या फाइनली आई कैन रिज्यूम माई वीडियो, क्योंकि बेबी सो चुका है। और तो ज़्यादा कपड़े नहीं बचे हैं, सिर्फ 2-3 कपड़े ही बचे हैं। तो मैंने थोड़े से फुल लेंथ जॉगर्स भी मंगाए थे, और वो मुझे एक साइज़ कम मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लेंथ वाइज वो फिर बेबी को नहीं फिट होते हैं। तो ये मैंने 12 to 18 मंथ्स के हिसाब से मंगाए हैं। और ये फर्स्ट लोअर जो है ये कुछ ऐसा कैमोफ्लेज प्रिंट वाला है, और ये बेबी हग का ही है। तो क्वालिटी तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये वॉश होने के बाद फेड हो जाए, क्योंकि अभी इतने टाइम बाद पता चल जाता है कि भाई किस टाइप का कपड़ा है। बट फाइन, घर पहनने के लिए मुझे थोड़े से जॉगर्स चाहिए थे। हो सकता है ये भी थोड़े से बड़े हो, बट अगर इससे छोटा मैं मंगाती तो उसको वेस्ट वाइज ही आते नहीं, क्योंकि डायपर वाइपर की वजह से एक साइज़ बड़ा तो मंगाना ही पड़ता है। तो इसलिए ये जॉगर स्टाइल है, तो ईजिली आप ना इसको फोल्ड कर सकते हो। तो एक ये था, ये एक सेपरेट जॉगर था, और एक 2 का सेट मैंने मंगाया था। वो जो टी शर्ट्स ओशन वाली मंगाई थी उनके साथ का। तो उसमें इस टाइप का ये फुल लेंथ जॉगर, अगेन पजामी टाइप की हैं, जॉगर तो नहीं है, ये पजामी हैं। और ये 2 के सेट में है। एक ही स्काई ब्लू कलर का है। तो ये भी अगेन बेबी हग कंपनी से ही है, और 12 to 18 मंथ वाली एज के हैं। एक कलर ये है, ऑरेंज केसरी टाइप का बेसिकली कलर है, और काफ़ी समरिश कलर है ये। और कपड़ा इसका भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम चलेगा, बिकॉज बेबी हग कंपनी का ये है। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना चले, बट अगेन फिर वो घर के लिए मैंने मंगाए हैं, तो इसलिए मैं इनको रखा मैंने। एक मेरी सिस्टर इन लॉ ने अभी रिसेंटली कुर्ता पजामा और उसके ऊपर जैकेट के सेट भी भेजा था, जो आपको विदु की मुंडन वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आप उसको देखोगे पहने हुए। वो भी फर्स्ट प्राइस से था। वो कुर्ते पजामे का जो मटेरियल था वो भी बहुत अच्छा था, कॉटन का कुर्ता था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी उसको। समर्स में आप इजीली पहन सकते हो। और वो भी मैंने 18 to 24 मंथ ओल्ड बेबी का ही मंगाया था, तो ईजिली उसको आ गया था। These were the few other clothes which many people ask कि ये कहाँ से लिए हैं, एंड ये उस वक्त पे ऑन द वे थे, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी वीडियो में, तो मैं अलग से पोस्ट कर रही हूँ एंड लिंक कर रही हूँ नीचे। अब हमारी वीडियो एंड में जब पहुंच गई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अभी क्या प्रॉब्लम हुई है मेरी फर्स्ट क्राई के साथ। तो बेसिकली फर्स्ट क्राई में क्या है कि नेक्स्ट डे डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। तो पिछले कई बार से मैं उसी से चीज़ें मंगाती थी, तो उससे क्या होता था कि नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो जाती थी, फ्री डिलीवरी हो जाती है, कई बार सेम डे पे भी डिलीवरी हो जाती है। इस बार भी मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया था उनसे सामान, और मैंने बेबी का मिल्क लोशन मंगाया था, बेबी लोशन मंगाया था, और मॉस्किटो रिपेलेंट मंगाया था। ऐसे करके मैंने 2-3 चीज़ें, वाइप्स मंगाई थी, मुझे अर्जेंटली चाहिए थी। एंड मैंने ऑर्डर करी और नेक्स्ट डे आ भी गई। बट द थिंग इज़ कि उसमें एक बेबी का जो लोशन है वो पूरा लीक हुआ है। और फर्स्ट क्राई में जो ये नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला ऑप्शन है, उसमें आप प्रोडक्ट्स को रिटर्न नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है कि आप प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल होते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर आपका डैमेज आया प्रोडक्ट, तो वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, रिफ़ंड दे देते हैं, या चेंज करा देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इनके साथ भी मैंने रिपोर्ट कंसर्न किया था, बट इन लोगों की तरफ से कुछ भी ढंग का सॉल्यूशन नहीं दिया गया।
एंड इन्होंने एक ईमेल भेजा मुझे जिसमें इन्होंने मुझे बोला कि आप मैं जो पिक्चर्स अटैच कर दो, ये कर दो, वो कर दो और हमें मेल बैक करो। तो मैं ऑलरेडी जब मैंने रिपोर्ट कंसर्न किया था तो उसमें भी जो डिटेल्स फिल करनी होती है उसमें भी मैंने पिक्चर्स वगैरह डाली थी, क्योंकि तभी आप रिपोर्ट कंसर्न कर सकते हो। तीनों चारों प्रोडक्ट्स के मैंने रिपोर्ट कंसर्न डाला था, बट वहाँ पर भी मेरी टिकट क्लोज कर दी गई विदाउट एनी सॉल्यूशन। और मेल में मेरे को बोला गया कि आप ऐसे ऐसे करके अटैच करो पिक्चर्स और हमें मेल करो कि क्या क्या दिक्कत हुई है, तो वी विल लुक इनटू दिस। और अभी हम आपका जो टिकट है वो क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मेल लिखा, बट द थिंग इसकी पहला मेल भी जब मैंने भेजा था तो वो अनसेंट जा रहा था, कस्टमर केयर को डिलीवर ही नहीं हो रहा था। और जो सेकंड मेल है वो भी मेरा डिलीवर नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, रिपोर्ट कंसर्न वहाँ पे भी मेरी टिकट क्लोज हो गई थी और कोई भी नंबर जो है कस्टमर केयर का फर्स्ट क्राई का जो है वो नहीं लगता है। उनकी तरफ से जो कॉल आनी चाहिए, जैसे अमेज़ॉन में है ये चीज़ कि हम मतलब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोग कॉल बैक करते हैं, वो भी नहीं आ रहा। उनकी तरफ से एक भी कॉल नहीं आई, बस एक मैसेज आ गया था उनका कि दे हैव ट्राइड कॉलिंग मी ऑन बोथ माई नंबर्स, बट मेरा नंबर नहीं लग रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर एक बार ट्राई किया है तो यू कैन रिवर्ट बैक टू मेल और आप दूसरी चीज़ें देख सकते हो। तो बेसिकली मेरा ये पूरा जो पैसे इसमें खर्च हुए हैं बेसिकली वेस्ट हो चुके हैं काइंड ऑफ। बेबी लोशन कम से कम 1000 रुपीज़ का आता है, वो बेबी लोशन पूरा हाफ लीक हुआ हुआ है और इतने गंदी कंडीशन थी डब्बे की जो भी थी। बॉक्स बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में आया था। जो दूसरे के प्रोडक्ट्स थे वो भी पूरे स्पॉइल थे। इनिशियली मैंने उन्हें जो मेल डाला था वो यही डाला था कि यू नो बाकी की भी जो चीज़ें हैं वो सब में उसमें बेबी लोशन लगा हुआ है और वो ख़राब हुई हुई हैं, तो मुझे अब पूरा ही एक फ्रेश बॉक्स भेज दो और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिप्लेस कर दो। और इट्स ऑलरेडी बिन 15-20 डेज़ की ये चीज़ें आई हुई हैं, बट और मैंने यूज़ इसलिए नहीं यूज़ करी है क्योंकि मुझे अभी तक उम्मीद थी कि वो लोग रिप्लेस कर देंगे चीज़ें, बट सब जगह से टिकट्स क्लोज करके दे आर नॉट रीचेबल। अभी फाइनली मैंने जो बाकी के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो सही थे कंडीशन में उनको मैंने निकाल के यूज़ करना शुरू किया, बिकॉज फिर उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। और मेनली ये जो बेबी लोशन है ये देखो आप किस कंडीशन में है, यू कैन जस्ट सी किस कंडीशन में ये आपको पूरा दिख रहा होगा कि ये लीक हो के ये वाला साइड जो है कैसा हो रखा है। इसका बिल का मैं आपको दिखाती हूँ, बिल किस कंडीशन में आया मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। बिल पूरा ऐसे लीक होके ख़राब हो चुका है, पूरा फंगस लग चुकी है इस बिल पर। और ये बेबी लोशन का हाल देखिए, ये किस टाइप का है। आई होप ये फोकस हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि बेबी लोशन किस हालत में है, पूरा लीक हो चुका है और ये बिल्कुल काम में लेने वाली हालत में नहीं है। तो बेसिकली ये बेबी लोशन काफ़ी महंगा आता है और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि 1000 रुपीज़ मेरे अननेसेसरी रख गए और उसका मैं काम भी नहीं ले पा रही हूँ। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई ट्रू रिव्यू विद फर्स्ट क्राई रिटर्न सर्विस, जो कि काफ़ी पैथेटिक है। एंड अगर फर्स्ट क्राई की कोई भी टीम ये देख रही है तो आई वॉन्ट टू टेल कि जो नीचे लेवल पे आप लोगों के बंदे बैठे हैं दे आर नॉट डूइंग द वर्क परफेक्टली। रिटर्न सर्विस में थोड़ा सा आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इनिशियली तो मैं 3-4 साल पहले मुझे क्लोथिंग भी ज़्यादा पसंद नहीं आती थी फर्स्ट क्राई की, बट अभी रिसेंटली हॉपस्कॉच से फर्स्ट क्राई की क्लोथिंग प्लस दूसरी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी, तो आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी। तो फाइनली इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं एंड आई रियली होप कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। एंड वैसे मेरा फर्स्ट क्राई के साथ जो एक्सपीरियंस था ठीक था, बट अभी लास्ट टाइम जो भी हुआ है आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड और अब मैं फिर ऐसी चीज़ें नहीं ऑर्डर करने वाली। अमेज़ॉन का बहुत अच्छा है इस टाइप का सर्विस, तुरंत आप लोगों को रिफंड आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है इस टाइप से। इवन हॉपस्कॉच का भी ठीक ठाक है, बट फर्स्ट क्राई का ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्डर थिंग्स फ्रॉम फर्स्ट क्राई नाउ until unless मेरा ये issue resolve होता है। So if you like this video then please hit the like button, subscribe to my channel and share it with your family and friends. Meet you in my next one. Till then, bye. आप मत करो, आप छोड़ दो।